हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। मैं आज क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर का पैरामैग्नेटिज्म कंटिन्यू करने जा रही हूँ। सो हम मूव करते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड पे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल्स पढ़े थे डायमैग्नेटिक के और उसकी थ्योरी समझी थी कि डायमैग्नेटिज्म की थ्योरी क्या है, किस बेसिस पे वो कोई भी सब्सटेंस डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। फिर हमने पढ़ा था सुपरकंडक्टर्स कि सुपरकंडक्टर्स होते क्या है और किस टेम्परेचर पे कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल सुपरकंडक्टर बनता है। देन हमने पढ़ा था मिजनर्स इफेक्ट पढ़ा था और उसके बाद हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ रहे थे। मैं अब फिर से थोड़ा सा जो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ी थी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, उसे ही रिकैपिचुलेट करवा रही हूँ, यानी उसे ही आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ। हमने ये पढ़ा था कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के से। वो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं आपकी जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है उसकी तरफ। वो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की तरफ। यानी जब हम कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक सैंपल रखा है जो कि एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और उसके दोनों तरफ हमने क्या किया, मैग्नेट्स लगा दिए। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपकी चुंबकीय जो आपकी तरंग है। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, जब हम इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है, जो हमारा सैंपल है जिसे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जब हम इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होता है, वीकली मैग्नेटाइज होता है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में ये मैग्नेटाइज हो जाता है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, इस डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, हमने ये समझा था कि जब हम किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ उसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो उस डायरेक्शन में हो जाता है, जो कि बहुत ही वीक होता है, बहुत कमजोर होता है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि इनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब हमें ये समझना है कि ये परमानेंट डायपोल मोमेंट या परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। बेसिकली जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, हम ये जानते हैं कि सारे के सारे जितने भी मटेरियल्स हैं वो एटम से बने होते हैं। ठीक है, आपका जो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है या पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये भी बहुत सारे एटम से बना होता है। बेसिकली पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनकी आउटर ऑर्बिट में एक सिंगल मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसमें आउटर ऑर्बिट में पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, हम इसमें लिथियम का एग्जांपल ले रहे हैं। लिथियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है जो आपका लिथियम होता है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इसकी ऑर्बिट्स में लगाते हैं, उसकी ऑर्बिट्स में रखते हैं,
तो जो हमारा 1s2 ऑर्बिट है, इस पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो कि ऑपोजिट स्पिन के होते हैं, जबकि जो आपका 2s1 जो आपकी ऑर्बिट है उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही ऑक्यूपाई हो पाते हैं। सो क्योंकि जो इसका आउटर शेल है, या हम कह सकते हैं जो आपका एटम है उसका जो ऊपर का आउटर जो ऑर्बिट है, ठीक है, जो आपका अणु है उसका जो आउटर ऑर्बिट है उसमें एक सिंगल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, जिस कारण इसके पास क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, क्योंकि इसके आउटर शेल में जो इसका आउटर शेल है एटम का उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर ऑर्बिट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इसके पास कुछ डायपोल मोमेंट होता है जो कि एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। फिर जब हम इसमें, क्योंकि अगर आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं डालते हो तभी भी जो एटम्स होते हैं उनके पास क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। लेकिन जब आप इसमें फील्ड को अप्लाई करते हो, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड इसमें डाल रहे हो, जो आपके चुंबकीय तरंगे हैं उनको आप डाल रहे हो, आप मैग्नेट्स के बीच में इनको रख रहे हो, ठीक है, चुंबक के बीच में रख रहे हो, तो जो डायरेक्शन होती है फील्ड की, यानी जो इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, एक ही डायरेक्शन में वो की तरफ वो मतलब एक ही डायरेक्शन में वो मूव हो जाते हैं, एक ही तरफ वो दिखते हैं कि इसी डायरेक्शन में, और वो किस डायरेक्शन में होते हैं, जिस डायरेक्शन में आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब हम जो आपका ये सैंपल है यानी पैरामैग्नेटिक जो आपका मटेरियल है, इसमें जब आप रिमूव कर देते हैं फील्ड को, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड को अगर इससे हटा दें, आप इन मैग्नेट्स को, जो ये आपके मैग्नेट्स हैं, इनको आप जो सैंपल है उससे हटा दें, ठीक है। अगर आप इनको यहाँ से हटा देते हैं तो क्या होगा, जो ये मटेरियल्स होते हैं, यानी जो आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी मैग्नेटिज्म जो है लूज कर देते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है, उस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं जिस डायरेक्शन में आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो, ठीक है। लेकिन जब हम इस मैग्नेट्स को रिमूव कर देते हैं, जो ये मैग्नेट्स हैं इनको यहाँ से हटा देते हैं, तो क्या होता है, जो इसमें आपका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ है इस सैंपल में, वो क्या करता है, वो अपना जो सैंपल होता है उसका मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाता है, यानी वो रिमूव हो जाता है, वो हट जाता है, और वो फिर से अपना जो उसका पहले से था, यानी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट था जो कि 0 था, उसकी तरफ आ जाता है, ठीक है बच्चों। बेसिकली इसमें होता ये है कि जो आपके परमानेंट डायपोल मोमेंट होते हैं, हर एक एटम के पास अपने अपने डायपोल मोमेंट होते हैं, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में होते हैं। तो जो ओवरऑल इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इस सैंपल का जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसका ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब हम जो आपका सैंपल है इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं, ठीक है बच्चों, क्या डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं, तो वो एक उसी डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। सो इसका, और अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से इसका डिफरेंशिएट करें तो इसमें क्या होता है, जब हम इसमें फील्ड्स डालते हैं तो जो इसका मैग्नेटाइजेशन होता है वो फील्ड की डायरेक्शन में होता है, जबकि जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसमें क्या होता है, उसमें जब हम फील्ड लगाते हैं वो भी वीकली मैग्नेटाइज होता है इसी की तरह, लेकिन जो उसकी मैग्नेटाइजेशन की जो मैग्नेटाइजेशन था वो ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा में होता है। जिस फील्ड में आपने जिस डायरेक्शन में आपने फील्ड लगाई उसके ऑपोजिट यानी उसके विपरीत डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक
मटीरियल, यानी हम पढ़ेंगे कि जो आपके पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि जब हम इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक एटम में जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि आपका ये सैंपल है, इसमें जो एक एटम होता है, ठीक है, एक एटम होता है, उसमें क्या होता है, उसका अपना एक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, हर एक एटम का एक अपना डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, जैसे बहुत सारे ये अलग अलग एटम्स हैं, तो इन सब का क्या है, जैसे आपके बहुत सारे हैं, तो इन सब का क्या अपना अपना डायपोल मोमेंट है। लेकिन जब हम इन सब डायपोल मोमेंट्स को, जो ये आपके डायपोल मोमेंट्स है, इन सबको, हर एक एटम के जो डायपोल मोमेंट है उनको ऐड कर देते हैं, उनका सम अप कर देते हैं, उन्हें मतलब ऐड कर देते हैं। सो आपका जो नेट, जो टोटल जो आपका एटॉमिक डायपोल मोमेंट होता है, हर एक एटम के पास अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, लेकिन सब अलग अलग दिशा में है, अलग अलग डायरेक्शन में है, सबका ओरिएंटेशन अलग अलग है, जिस कारण जो टोटल हम पूरा ऐड करके, पूरा सम करके जो हम लेते हैं, तो इसका जो नेट एटॉमिक डायपोल मोमेंट है वो आपका क्या आता है, वो मतलब सम अप करके वो नॉट जीरो होता है, लेकिन वो सम अप करके वो शो नहीं होता है। सो द एटम्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। जो आपके एटम्स होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के, उनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, क्योंकि उसपे क्या होते हैं, अनपेयर्ड स्पिन होती है, उसपे क्या होती है, अनपेयर्ड स्पिन होती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं लिथियम में। सो लिथियम में आपका जो सेकेंड ऑर्बिट है जो कि 2s1 है, ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहली ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी स्पिन ऑपोजिट है, जिनकी स्पिन क्या है, ऑपोजिट है। आप देख सकते हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, यानी अलग, उल्टी है, विपरीत है दोनों की डायरेक्शन। लेकिन जब आप सेकेंड ऑर्बिट को देखते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो मतलब वो एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। सो क्या है, ये अनपेयर्ड स्पिन इलेक्ट्रॉन है। सो बेसिकली जो नेट एटॉमिक डायपोल मोमेंट होता है एटम का, वो जीरो नहीं होता है, ठीक है। और जो उसके एटम्स होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के, उनके पास क्या होता है, परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, किसकी वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड स्पिन की वजह से, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जैसे कि हमने पहले समझा था। जो सब्सटेंस होते हैं ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, यानी ये जो फील्ड होती है, जो हम इसमें फील्ड देते हैं, ये उसकी तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते, कम होते। नेक्स्ट, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को पाउडर फॉर्म में किसी एक चाइना डिस्क, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये डिस्क है, इस पे आप रखते हो, ठीक है, और इसमें आप नीचे क्या रख दिया, आपने मैग्नेट्स रख दिए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, आपने इसे लगा दिया, ठीक है। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप मैग्नेट को बहुत क्लोज रखते हो, यानी मैग्नेट के जो दोनों पोल हैं उनको आप क्लोज रखते हो, यानी पास में रखते हो, तो जो आपका ये क्या है, ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, जो कि पाउडर फॉर्म में। सो क्या देखते हो आप कि जो आपका पोल है, पोल आपका इस साइड है, सो आप ये ऑब्जर्व करते हो, ये देखते हो, ठीक है, कि जो आपका जो ये मटेरियल है, ये इधर पे जहाँ पे पोल है, उस जगह पे ये इकट्ठा हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। और जहाँ पे तो ये पोल से थोड़ा दूर एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये कम हो गया है, और जबकि बीच में इकट्ठा हो गया है। सो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है
वो पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और वहीं पे वो इकट्ठा हो जाता है। और हम ये जानते हैं कि जो आपका पोल्स होते हैं, जो आपके ये पोल्स होते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। सो यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है यहाँ पे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो ये आपके मैग्नेट से नॉर्थ साउथ जो आपने थोड़ा सा पास में लगाए हुए थे, अब हम इन दोनों जो मैग्नेट्स के पोल्स है इनको हम दूर दूर रख देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इन्हें दूर रख दिया। जैसे आप देख सकते हैं फिगर में कि हमने यहाँ पे दूर रख दिया। सो जब हमने इसे दूर रखा तो हमने जो हमारा पैरामैग्नेटिक पाउडर है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो पाउडर है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो आपका जो ये पाउडर फॉर्म का जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये कुछ इस शेप पे फैल गया। यानी आपका जो नॉर्थ पोल था, ठीक है, और साउथ पोल है, इधर पे इसकी फील्ड ज्यादा होगी ना इस एरिया में। सो जो आपका ये नॉर्थ पोल साउथ पोल आपने अलग कर दिया, तो इसके ऊपर का जो एरिया है यहाँ पे पैरामैग्नेटिक जो आपका मटेरियल है या पाउडर फॉर्म में जो पैरामैग्नेट है वो ज्यादा इकट्ठा होता है और बीच में क्या एक गड्ढा सा बन जाता है। यानी वहां पे आपका जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है या आपका पाउडर फॉर्म में जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो वहां पे उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा हो जाती है। यानी उसकी मात्रा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास ज्यादा हो जाती है, जबकि बीच में उसकी मात्रा या उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। इससे हम ये समझते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है, जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है ये क्या है, यहाँ पे फील्ड ज्यादा होती है, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। ठीक है, सो इस वजह से क्या होता है, हमें ये समझ में आता है कि जब हम कोई भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी बराबर क्वांटिटी में फील्ड नहीं देंगे, यानी सपोज आपके पास कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, आपने उस पर फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिया, लेकिन वो बिल्कुल एक जैसी नहीं है, वो हर जगह अलग अलग है। जैसे कि इस मैग्नेट में है, पोल्स में ज्यादा है और जो उससे पोल से दूर का हिस्सा है उसमें कम है। सो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो वीक फील्ड से यानी इधर से ये वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करता है। यानी जहाँ पे उसकी जो फील्ड है, जो वीक फील्ड है, ठीक है, जो आपकी वीक फील्ड है वहां से वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ वो मूव करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से ये इधर मूव करा, यहाँ पे इसकी फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो ये इधर की तरफ मूव करा। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही हुआ, फर्स्ट में आप देख सकते हैं और सेकंड में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पोल्स के पास मैग्नेटिक मटेरियल मूव करा। सो इससे हमें ये पता चला कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो जो कमजोर जो वीक फील्ड होती है वहां से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव कर। नेक्स्ट हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे कि जब हम किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ कोई रॉड लेते हैं, ठीक है, कोई रॉड लेते हैं, कोई छड़ी लेते हैं, तो और उसे हम ऐसे ही बीच में ऐसे लटका देते हैं दो मैग्नेट के बीच में। क्या करते हैं, दो मैग्नेट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम नॉर्थ पोल और आपका जो साउथ पोल है इसके बीच में हमने क्या किया, जो आपकी ये छड़ी है, ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बनी है उसको हमने लटका दिया। ठीक है, सो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये कुछ देर मूव हिलडुल के क्या हो जाएगी, जो इसकी लेंथ है, ठीक है, जो इसकी ये लंबाई है, ये इसकी जो फील्ड हमने जो फील्ड दे रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड जा रही है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में ये सीधी हो जाएगी। ठीक है, सो
हमें क्या पता चला कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है उससे जो बनी हुई रॉड या छड़ी जो होती है वो अपने आप को, ठीक है, अब वो क्या करती है, वो अपने आप को पैरेलल रखती है फील्ड के, ठीक है, क्योंकि जो आपका फील्ड होता है वो पोल्स के पास स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम इसको देख के हम डायमैग्नेटिक का समझते हैं कि हमने डायमैग्नेटिक में ये पढ़ा था कि जो उससे बनी हुई जो छड़ी होती है या आप जिसे रॉड कहते हैं, जब आप उसे बीच में ऐसे ही लटका देते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाती है, यानी वो जैसे आपका एक, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ठीक है, आपने क्या किया, डायमैग्नेटिक रॉड लगा दी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो आपकी रॉड ऐसे है, तो जब आपने उसको बीच में लगाया तो कुछ देर बाद जो आपकी रॉड होगी वो इस तरीके से, जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही है उससे इस तरीके से बीच में इस तरीके से खड़ी हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे इस पोजीशन में आ जाएगी। सो हम ये इससे हमें ये पता चला था कि जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, वो दूर भागता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि यहाँ पे आपके पोल्स हैं, सो वो पोल से दूर भागा, इस वजह से वो ऐसे हो गया, मतलब वो लंबाई में ऐसे करके खड़ा हो गया। जबकि हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के। सो इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है, क्योंकि जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो रॉड है वो इस तरीके से फील्ड की डायरेक्शन में इस तरीके से अलाइन हो गई, इस तरीके से इसकी पोजीशन हो गई। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है यहाँ पे फील्ड सबसे ज्यादा होती है, और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिस कारण से हमारा जो रॉड है उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके की होगी। सो इससे हमें इसकी प्रॉपर्टी का पता चलता है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी आकर्षित होते हैं। अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे और इससे इसकी एक और प्रॉपर्टी को समझेंगे। हम क्या करेंगे, एक YouTube लेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपके पास एक ये YouTube है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसमें जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको हम लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे रख देंगे। लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे रख देंगे, जैसे कि इसमें रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी YouTube पैरामैग्नेटिक लिक्विड से भर गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेके आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप एक मैग्नेट लगा देंगे इसके एक एंड में, या आप ऐसे कह सकते हैं इसके एक लिम्ब में, इसकी जो एक सिरा है, एक छोर है, उधर पे आपने क्या किया, एक मैग्नेट लगा दिया, ठीक है। जब आप इसमें एक मैग्नेट लगाते हैं, ठीक है, तो क्या आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका पहले जो आपका मटेरियल था वो यहाँ तक था, जहाँ पे इसका एंड हो रहा है, एक मिनट, इसमें क्या करते हैं, जब हम इसमें मैग्नेट लगाते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो इसका लेवल था वो इंक्रीज हो गया है जिस लिम्ब में या जिस छोर पे हमने मैग्नेट को लगाया है, ठीक है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, आपने यहाँ पे मैग्नेट लगाया जिससे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिस कारण जो इसका ये वाला सिरा है यहाँ पे जो लिक्विड पैरामैग्नेट है वो उसकी जो ऊंचाई है, उसका जो लेवल है, ठीक है, जो उसका लेवल है वो क्या आगे हो गया, बढ़ गया। सो ये इससे हमें इसकी ये प्रॉपर्टी समझ सकते हैं कि जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो आपका
जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, जैसे आप M से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो कि आपका जो हम M से डिनोट करते हैं वो जो होता है वो बहुत कम होता है, पॉजिटिव होता है, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग जो आपने जितनी फील्ड दी है उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो आपका जो इंटेंसिटी होती है मैग्नेटाइजेशन की पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो बहुत कम होती है, ठीक है, पॉजिटिव होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फील्ड के, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। अब है हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कायम, ठीक है। सो वो क्या होता है, वो बहुत कम होता है और पॉजिटिव होता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास क्या है, एक सैंपल है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, और इसके दोनों एंड पे हमने क्या रख दिया, मैग्नेट रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके दोनों एंड में मैग्नेट रख दिया और यहाँ पे से हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जब हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड दी तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से गई, आप ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से इसमें से पास हुई। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास हुई, तो हमने ये देखा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पास हुई। तो जो आपका बी होता है, ठीक है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो क्या होता है, जो आपकी फ्री स्पेस है उसमें क्या है, उसमें कम है एज कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करें सैंपल के अंदर, जहाँ पे हम बी, इसको यहाँ पे बी से डिनोट करेंगे, यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक इंडक्शन है यानी बी है ये ज्यादा है, क्योंकि आपकी जो फील्ड लाइन है, आप देख सकते हैं फील्ड लाइन है वो जो आपका सैंपल है वहां पे बहुत क्लोज है, बहुत पास पास में है, अगर आप फ्री स्पेस में देखिए उसके कंपैरिजन में। सो इससे हमने पहले क्या पढ़ा था, इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं किसकी तरफ, जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसकी तरफ, या फिर जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स को अट्रैक्ट करता है। तो हम यहाँ पे भी ये देख सकते हैं कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है वो बी जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका फ्री स्पेस में। सो इस वजह से यहाँ पे आपकी बी की वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है किससे, बी नॉट से, ठीक है। सो हमने अभी ये समझा। सो हमें ये पता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पहले हम बात करते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी की, यानी ये जो आपकी फील्ड्स है उसे परमिट करता है कि नहीं। हम ये फिगर से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ये है इसने इतनी सारी जो फील्ड लाइन है वो इसके सैंपल के अंदर से जा रही है। सो मतलब जो इसकी परमेबिलिटी है वो ज्यादा है, ठीक है, और वो ज्यादा है किससे, 1 से ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है यहाँ पे क्योंकि इतनी सारी लाइंस इससे पास हो रही है। तो हमें ये पता है कि जो आपका म्यू आर होता है, जो कि हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, ठीक है, म्यू आर होता है, ये क्या होता है आपका बी अपॉन बी नॉट, ठीक है, म्यू आर हमारा क्या होता है बी अपॉन बी नॉट, और हमें पता है बी जो है वो बड़ा होता है बी नॉट से। तो जब बी बड़ा होगा बी नॉट से तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका म्यू नॉट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि जो आपका b की जो वैल्यू है, जो b है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, b नॉट के कंपैरिजन में। सो हमारा म्यू आर ये निकला। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालना है, हमें इसे समझना है। सो हम ये जानते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं
हम ये जानते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है, जिसे आप काय से रिप्रेजेंट करते हो, वो होती है इक्वल्स टू, वो आपकी होती है इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1, काय एम म्यू आर माइनस 1, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा था, जो हमारा म्यू आर होता है वो इक्वल्स टू होता है काय एम प्लस 1। सो इसमें हम इसको एडजस्ट करके हमारे पास ये आया। अब हमें पता है कि हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि B जो है वो बड़ा है B नॉट से, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका म्यू आर होगा, यानी आपका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। सो आपका म्यू आर ज्यादा होगा। सो यहाँ पे अगर हम ये देखें, अगर हम म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा रखें, म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा रखें, तो हमारी काय एम की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। वो क्या होगी, धनात्मक जो होगी आपकी वैल्यू होगी, यानी आपके जो वैल्यू आएगी काय एम की वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। पर वो क्या होगी, क्योंकि ये -1 है और ये म्यू आर है, पर वो क्या होगी, छोटी होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। सो बेसिकली हमें अब ये समझ में आया कि जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है, लेकिन वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और दूसरा हमने क्या समझा कि जो हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, हमने यहाँ से ये समझा कि म्यू आर जो है वो बराबर होता है आपका B/B नॉट से, और जो आपकी B की वैल्यू होती है वो क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू B नॉट, तो आपका म्यू आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, और वो 1 होगा, ठीक है, 1 से थोड़ा बड़ा होगा और पॉजिटिव होगा। सो जो आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी है वो क्या आई आपकी, ग्रेटर देन 1। और हमने ये पढ़ा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो डेंसर होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से, क्योंकि जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो फील्ड लाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो कि हमने पिछली एक्टिविटीज में देखा। अब हम ये देखेंगे कि जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसमें हमें ये दिया गया है कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी जो आपका मैग्नेटाइजेशन होता है जिसे आप M से डिनोट करते हैं, जिसे आप किससे डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं, ठीक है, M से डिनोट करते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जिसे आप M से डिनोट करते हैं, ठीक है, या आप I से डिनोट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर के, यानी जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसकी जो मैग्नेटाइजेशन होगा इस सब्सटेंस का वो कम होता जाएगा, या आप टेम्परेचर कम करेंगे मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो यानी कि ये इसको फॉलो कर रहा है, क्यूरी लॉ को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये किसको फॉलो करते हैं, क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं, जिसके हिसाब से जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी जैसे आपके पास हमें ये पता है कि जो आपका अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ के हिसाब से जो आपका I या M है, ठीक है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो ये आपका I या M है ये B के भी प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। सो हमें इन दोनों इक्वेशन से हम इसे चलो I ले लेते हैं, जो आपका मैग्नेटाइजेशन उसे हम I ले लेते हैं यहाँ पे। सो I जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके B के। सो हमारे पास क्या आया, जो I की वैल्यू आई वो अपॉन B/TI, ठीक है, वो क्या है B/TI, और आपका जो I, सो ये I अपॉन जो B होगा ये 1/T के बराबर होगा,
मतलब इसके प्रोपोर्शनल होगा 1/T के, यानी जो I/B है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, और जो आपका B होता है ये H के प्रोपोर्शनल होता है। सो हम इस B की जगह हम H रख देंगे। सो I/H जो है वो आपका 1/T के बराबर होता है। I/H आपका 1/T के बराबर होता है। जो अब हमारा I/H होता है वो क्या होता है, वो हमारा कायम होता है, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। सो इससे हमारा निकलता है जो आपका कायम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर। सो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इससे हमें पता चलता है कि ये होते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी ये क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बच्चों, आशा करती हूँ मैंने आज जो आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी समझाई वो आपको समझ में आई होंगी। आपको इसको फिर से रिवाइज करना है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में आगे के और प्रॉपर्टीज के साथ और आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।